हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि हर बार की तरह आप सब लोग बहुत ही मज़े में, बहुत ही जलसे से रह रहे होंगे और कोरोना में अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। क्या करना है आज हमें? ठीक है, हर बार की तरह जैसे मैं आपको पहले समझाती हूँ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर। सो टुडे वी आर प्लानिंग टू डू द परम्यूटेशन पार्ट, चैप्टर 7 स्टैंडर्ड 11। लेकिन अब ये कौन सा पार्ट है? हमने अब तक ये देखा 7.1, 7.2 एनपीआर का कैलकुलेशन कैसे परम्यूटेशंस में होता है, एंड जो चीज़ हमने देखी वो था डिक्शनरी ऑर्डर ऑफ सम गिवन वर्ड्स, और फ्रॉम द नंबर वी कैन फाइंड आउट द पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, अब हमें देखना है रिपीटेड परम्यूटेशन एंड एज वेल एज सर्क्यूलर परम्यूटेशन। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आप ये देख रहे हो, पहले तो जो बेसिक फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू आर गिवन NPR, दिस इज n फैक्टोरियल, n minus r फैक्टोरियल and n r both belong to n, r is less than or equals to n। अगर ज़ीरो फैक्टोरियल भूल से आ भी गया तो वो 1। इफ़ यू आर गिवन NP2, so does n into n minus 1। if you are given NP3, n minus 1, n minus 2, मतलब starting with n you have to write down three values, two values, whatever the r is given। ठीक है, decreasing order consecutive numbers and as well as n factorial which is 1 into 2 up to n minus 1 into n, or this is n minus 1 factorial into n, or it is n plus 1 factorial upon n plus 1, वॉट एवर द वैल्यू इज। तो उस हिसाब से हम ये सब लिख सकते हैं। अब हमें जो कंसेप्ट देखना है आज का, दैट इज रिपीटेड परम्यूटेशन। रिपीटेड परम्यूटेशन मतलब कि अगर कुछ रिपीट हो रहा है, ठीक है, सपोज आप कोई वर्ड बना रहे हो और अगर कोई वर्ड में पर्टिकुलर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो क्या होगा। सो लेट मी टेल यू, सपोज फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक लल्लू। अगर आपने देखा हो तो मैंने इस लल्लू को कुछ अजीब ही तरीके से लिखा है, जैसे कि द फर्स्ट एल इज कैपिटल एल, सेकेंड इज द स्मॉल एल एंड द थर्ड इज वो छोटा वाला कैपिटल एल लिखा है। क्यों? सो दैट वी कैन डिफ्रेंशिएट और डिस्टिंग्विश द डिफरेंट काइंड ऑफ एल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इन जनरल जो हमने हमारे अगले सेशन में, अगले मतलब जो हमने पहले का सेशन लिया था तब हमने देखा था कि आपको जितने भी लेटर्स दिए हों, फॉर एग्जांपल आपको दिए हैं 5 लेटर्स, तो आप 5 लेटर्स में से कैसे वर्ड्स बनाओगे। सो 5 लेटर्स 5 प्लेसेस 5p 5 परम्यूटेशंस, सो दिस इज 5 फैक्टोरियल और वी कैन से 120 वर्ड्स। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी कितने वर्ड्स बनने चाहिए, यूजिंग ऑल लेटर्स of given word, how many total different words will be made। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि टोटल कितने अलग अलग वर्ड्स बनने हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि जैसे कि ये जो लल्लू लिखा है, वो लल्लू में अगर आप देखो नाम बहुत ही अजीब सा है, तो ये लल्लू के लिए LALLU। तो उस हिसाब से ये जो तीनों एल हैं, अगर मैंने इन तीनों एल को उनकी जगह से दूसरे एल की जगह पे शिफ्ट करा है, या फिर आप ऐसा सोचो A एंड U फिक्स है। ठीक है, अगर मुझे तीनों एल को शिफ्ट करना है एक दूसरे की जगह पे, तो भी इस वर्ड का मतलब तो लल्लू ही रहेगा। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये देखा, पहले तो 5 लेटर्स एंड 5 प्लेसेस, सो नॉर्मली इट इज 5p 5 विच इज 5 फैक्टोरियल 120 वर्ड्स। दिस इज इन द नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली 120 वर्ड्स नहीं आएंगे, कुछ दिक्कत होगी। सो एज 3 L's are here, like capital L, small n and the छोटा वाला l,
ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ a and u आर फिक्स्ड, ठीक है, मैंने ऐसा सपोज कर लिया कि अगर मैंने a एंड u को फिक्स कर दिया है, जैसे कि a 1 2 3 एंड u यहाँ पे, ठीक है, मतलब फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस a एंड u हैव बीन फिक्स्ड। अब अगर मैंने ये ले लिया कि यहाँ पे मैंने लिया है कैपिटल L, तो बचे दो L, स्मॉल l छोटा वाला l, छोटा वाला l एंड स्मॉल l, ये दो ऑप्शंस हो गए, ठीक है। फिर अगर मैंने ये लिया इसी में कि अगर अब मैंने छोटा वाला l पहले लिया है विच इज़ लाइक ये स्मॉल l, फिर आएगा कैपिटल L छोटा वाला l, स्मॉल l छोटा वाला l कैपिटल L, ठीक है। फिर अगर मैंने ये ले लिया कि अब छोटा वाला l पहले आएगा, सो l स्मॉल l कैपिटल L, l यहाँ पे आएगा कैपिटल L स्मॉल l, सभी जगहों पे a एंड u तो फिक्स है, ठीक है, a एंड u हैव बीन फिक्स्ड इन द फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस, उनको मैंने छुआ तक नहीं है। छूना मुझे, छूना मुझे, क्या किया हमने, a एंड u को छुआ तक नहीं है, बट हमने बीच में जो 3 l आ रहे थे उनको शिफ्ट करा, बट सब जाके ये समझ में आया कि ये तो अल्लू, वो साउथ वाला अल्लू अर्जुन नहीं, ये तो अल्लू बन रहा है, यहाँ पे लल्लू का हो गया अल्लू, लेकिन 6 के 6, मतलब ये जितने भी 6 वर्ड्स बन रहे हैं विद द सेम मीनिंग, विथ सेम मीनिंग एंड सेम अरेंजमेंट्स हो गया। अब आपको लगेगा कि अरेंजमेंट्स कहाँ पे सेम है, तो ऑब्वियसली ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए तीनों एल को अलग अलग हिसाब से लिखा है, लेकिन एल तो एल है, ऐसा तो है नहीं लड़की 1 लड़की 2 लड़की 3, ऐसा नहीं है, ये तीनों के तीनों एल सेम ही है, मतलब 3 L's आर बीइंग रिपीटेड, तो 6 words will be there with same meaning or we can say arrangement, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें ये समझ में आया कि आउट ऑफ दिस 120 वर्ड्स 6 वर्ड्स 6 वर्ड्स 6 वर्ड्स 6 वर्ड्स ऐसा ग्रुप होता जाएगा। जैसे कि अभी मैंने a एंड u को फिक्स यहाँ पे किया है, सपोज मैंने u एंड a को आगे पीछे कर लिया, फिर भी ये l का अरेंजमेंट तो 6 बार इसी तरीके से आएगा, मतलब ग्रुप ऑफ 6 वर्ड्स 6 सच वर्ड्स इक्वल्स टू 1 वर्ड ओनली, ठीक है। अब हमारे पास टोटल इन जनरल कितने वर्ड्स थे, 120, सो 120 वर्ड्स will be having 120 by 6 words only with different arrangement, मतलब कि 6 का एक ग्रुप बनता जाएगा और 6 के 6 सेम मीनिंग वाले हो गए। तो अगर टोटल 120 वर्ड्स है, ये कैसे हुआ कि 6 वर्ड्स इक्वल्स टू 1 वर्ड, सो 120 वर्ड्स इक्वल्स टू हाउ मेनी, सो दैट इज 120 by 6 विच इक्वल्स टू 20 वर्ड्स ओनली, ठीक है। मतलब पहले कितने बन रहे थे 120, अब कितने बन रहे हैं 20। अब पहले का ऑप्शन क्या था, नॉर्मली अगर हम देखें, सो नॉर्मली इट वाज 120, नाउ इट इज 120 अपॉन 6। अब 120 मतलब था क्या, 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 विच इज 3 फैक्टोरियल। अब यही मुझे क्यों सूझा, बिकॉज 120 मुझे पता था 5 फैक्टोरियल है, लेकिन ये जो 6 लिखा बिकॉज 3 बारी एल को हमने अरेंज किया, सो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 3 फैक्टोरियल। तो उस हिसाब से n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल,
where n equals to total letters and p equals to repeated letter number. अब ये तो यहाँ पे सिर्फ l ही रिपीट हो रहा था, अगर और कुछ रिपीट हो रहा होता तो वो भी डिवाइड होता. तो इन जनरली क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट. मतलब जो जितनी बार रिपीट होता है उतना डिवाइड करना है. बहुत ही सिंपल. l रिपीट हो रहा था हमारा कितनी बार, 3 बार. सो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करा. अगर और कुछ रिपीट होता, फॉर एग्जांपल 4 बार 5 बार, तो वो भी उसी तरीके से डिवाइड होता. जैसे कि अगर मैंने ले लेना है, इफ़ यू आर गिवन लालो लाली लालो, ठीक है, सपोज मैंने ये वर्ड ले लिया है, बहुत ही लाल लाल हो गया है. बट देखिए अब इसमें अगर मैंने नॉर्मली सोचा हो, जैसे हमने वो सौम्या, ध्रुव, मेघ वो सब करा था, तो उस हिसाब से अगर हम सोचे तो कितने लेटर्स हैं टोटल. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 12. सो 12 letters in total. So in general it is 12p12 which is 12 factorial words. अब ये तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे but here it is, here L is repeated for 1 2 3 4 5 6 times. Then A is being repeated 1 2 and 3 times. और कुछ रिपीट हो रहा है, आप देख लीजिए, जैसे O वंस है, I वंस है एंड U वंस है. ठीक है, मतलब तीनों के तीनों, अब बाकी I O U वंस. तो अगर टोटल फाइन कर ले तो 12 होता है. 6 + 3 9, 9 + I O U 3 मतलब 12. सो यहाँ पे क्या आएगा, सो टोटल पॉसिबल वर्ड्स हियर इक्वल्स टू, ये आपका टोटल n फैक्टोरियल अपॉन कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, L 6 टाइम्स, A 3 टाइम्स. अब ये तो एक्चुअली मुझे लिखना भी नहीं है, 1 फैक्टोरियल 3 बार, बट उसका कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज 1 फैक्टोरियल इज़ 1. तो अगर मैं वो ना लिखूँ तो भी चलेगा. सो 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल. आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दिस बिकॉज 12 फैक्टोरियल बहुत बड़ा आंसर होगा. ठीक है, सो लेट इट बी. जैसे कि 10 फैक्टोरियल होता है 3628880, ठीक है, 00 होता है. तो उस हिसाब से अगर मैंने 12 फैक्टोरियल लिखा तो इंटू 132 आएगा. अगर मुझे लिखना ही है तो मैं एक बारी आप सबके लिए लिख रही हूँ, 40320 विच इज़ 8 फैक्टोरियल इंटू 90. सो 10 फैक्टोरियल इज़ ऑफकोर्स जो मैंने आपको बोला 3628800 इंटू 12 इंटू 11, वो हो रहा है 47900. बस इतना सा ख्वाब है. 47900 1600 अपॉन ये हो रहा है 720 एंड दिस इज 6. अगर डिवाइड करना है तो हम कर लेते हैं, एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं. इतना सा आंसर लिखा, और नॉर्मली टेक्स्ट बुक में भी यही टाइप के आंसर लिखते हैं, बट फिर भी डिवाइड बाय 720 डिवाइड बाय 6 which is 110880. 110880 मतलब इतने में भी 1,10,880 वर्ड्स बन रहे हैं. ठीक है, अदरवाइज तो कितने बन रहे थे, 47,900,1600. कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 47 करोड़ 90 लाख एंड 1,600. 47 करोड़ ऑफ वर्ड्स आर पॉसिबल. अगर वो 12 जितने भी लेटर्स थे वो 12 लेटर्स अगर अलग होते. ठीक है, तो एक ऐसा एक और एग्जाम्पल है जो मुझे अभी दिमाग में आ रहा है. अगर मैंने सोचा कि फॉर एग्जाम्पल आप ले रहे हो, जैसे कि
कोई नाम है, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा सा नाम है, जैसे कि वो सौम्य वाला नाम मुझे नहीं पसंद था, बट आई जस्ट लव दिस नेम निखिल। जिनको पता नहीं उनको बता दूँ, ही इज़ माई हस्बैंड, सो दैट्स वाई आई हैव टू लव दिस। क्या करे, बताना तो पड़ेगा ना। सो मतलब फॉर द गिवन नेम NIKHIL, एज यू कैन सी क्या हो रहा है यहाँ पे, आई आ रहा है ट्वाइस, ठीक है। तो अगर मैंने जनरली फाइंड करा, ठीक है, तो कितने लेटर्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स, 6 प्लेसेस एंड 2 eyes, so equals to 6p6 upon 2 factorial, 6 factorial upon 2 factorial is 720 upon 2, which is, इसमें बन रहे हैं 360 वर्ड्स, ठीक है। अब अगर मुझे ऐसा पूछा हो कि भाई आपको ये फाइंड करना है कि निखिल का नंबर कौन सा है, तो वो होगा आपका डिक्शनरी ऑर्डर वाला कंसेप्ट, ठीक है। ये था हमारा रिपीटेड परम्यूटेशन। तो क्या हो रहा है रिपीटेड परम्यूटेशन में, आपने देखा कि भाई रिपीटेड परम्यूटेशन का सिंपल सा रूल है, जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल्स डिवाइड होंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये हमारा रूल है कि अगर कोई भी रिपीट हो रहा है लेटर, तो वो लेटर जितनी भी बार रिपीट होगा उतनी बार हमारा आंसर डिवीजन में हमें वो लिखना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा ही कोई ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सपोज आपको ये वर्ड मैंने दे रखा है, बहुत ही गंदा सा वर्ड है, आपको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी काउंट करते हैं कितने लेटर्स है, ईजी बहुत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब इन जनरल दिस इज 16 फैक्टोरियल अपॉन, जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो अगर मैंने देखा H, इज इट बीइंग रिपीटेड, यस, H हो रहा है ट्वाइस, ठीक है। फिर Y, यहाँ पे Y आ गया और कहीं पे Y नहीं है, सो छोड़ दीजिए। D हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो D हो रहा है ट्वाइस। R वो भी हो रहा है ट्वाइस, ठीक है। O वो भी हो रहा है ट्वाइस। फिर C 1 2 3, ठीक है। फिर L तो 1 है, ठीक है। फिर I हो रहा है 1 2 फैक्टोरियल, और तो कुछ A Y एंड L वो तो 1 ही है। एक बार काउंट करते हैं, टोटल कितने थे 16। फिर हमने कितने डिवाइड करे, 2 2 2 2 5 बार 10 10 और 3 13 और 3 बचे 16, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दिस 16 फैक्टोरियल, अब ये 12 फैक्टोरियल इतना था, सो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं ये करूँगी, जस्ट लेट इट बी। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट था रिपीटेड परम्यूटेशन का। एक और है विच इज कॉल्ड सर्क्यूलर परम्यूटेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये सर्क्यूलर परम्यूटेशन में ध्यान से देखिएगा कि सपोज यू आर गिवन A B C D, 4 persons 4 places, तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली 4p4 विच इज़ योर 4 फैक्टोरियल 24 वेज, ये नॉर्मल होगा। अब ये नॉर्मल है क्या, ये जो हम सब कर रहे हैं, ये नॉर्मल का मतलब क्या है, तो नॉर्मल का मतलब है लीनियर परम्यूटेशन। जहाँ जहाँ हम नॉर्मली कोई भी सम कर रहे हैं, दैट इज़ द अरेंजमेंट इन अ लीनियर वे। अब मुझे यहाँ पे बोला है कि इन सबको मुझे सर्क्यूलर में अरेंज करना है, सीधा तो पल्ले पड़ा नहीं और आ गया सर्क्यूलर। ऐसा सोचिए कि ये चारों मिलके कुछ तो प्लान बना रहे हैं, तो इन चारों को बैठना एक सर्क्यूलर टेबल पे, ठीक है। अगर मैंने इन चारों को टेबल पे बिठाया लाइक दिस इज दिस सर्क्यूलर कॉन्फ्रेंस टेबल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेट दिस इज A B C
एंड डी मैंने जो सर्कल लिया है मैं इस साइड से ले रही हूँ, दिक्कत कोई नहीं, आप कोई भी साइड ले सकते हो, बट मुझे ये क्लॉकवाइज ज़्यादा पसंद आई। तो अब अगर मैंने ये देखा कि भी मुझे ए पहले देखा, सो डज ए बी सी डी इज़ माई अरेंजमेंट। कोई कहेगा कि मुझे बी पहले देखा, सो बी सी डी ए इज़ द अरेंजमेंट। कोई कहेगा सी पहले देखा, सो सी डी ए बी इज़ द अरेंजमेंट। एंड कोई कहेगा डी देखा, सो डी ए बी सी इज़ द अरेंजमेंट। अब हुआ क्या कि मैंने किसी को हटाया नहीं, मैंने किसी का प्लेस चेंज करा नहीं, मैंने कुछ शफल किया नहीं, मैंने कोई डायरेक्शन चेंज की नहीं, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे 4 अरेंजमेंट्स मिली। मतलब ये चारों के चारों इक्वल हो गए, जैसा हो रहा था लल्लू में, उसमें 6 अरेंजमेंट्स इक्वल थी, इसमें 4 इक्वल हुए। मतलब 4 अरेंजमेंट्स are only one arrangement। मतलब अगर हम इसके हिसाब से देखें कि भी इन जनरल अगर देखें तो 4 फैक्टोरियल टोटल इन लीनियर था। सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 ये हो गया टोटल इन सर्क्यूलर, ठीक है, बिकॉज 4 अरेंजमेंट्स आर गोइंग टू बी द सेम। जैसे यहाँ पे मैंने ये ट्रिपल टर्म जो बनाया था कि भाई एक अगर आप पेंसिल लेने जाओ तो इतने रुपए, तो 15 पेंसिल के कितने, या 100 रुपये में आपको 5 पेंसिल मिलती है तो एक पेंसिल का कितना, वो सब आप जानते हो, इतने छोटे छोटे से तब से आप ये कर रहे हो। तो सेम उसी हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ कि भाई अगर मैंने यहाँ पे सोचा कि भाई 4 अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू 1, सो यहाँ पे था 24 अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू हाउ मैनी, तो वो क्या हो गया, विच इज 24 इंटू 1/4 हो गया। सो विच इज, ये आपका इन जनरल था लीनियर में, सो दिस इज 4 फैक्टोरियल बाय 4, और वी कैन से 3 फैक्टोरियल इंटू 4। सो आंसर आया 3 फैक्टोरियल। अब मैंने बंदे कितने दिए थे यहाँ पे, 4, मतलब उस हिसाब से दिस इज 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। मतलब अब अगर मुझे इन जनरल लिखना हो, सो जनरली n persons, सो n विल बी डिवाइडेड, 4 पर्सन थे तो मैंने 4 को डिवाइड करा, 5 होते तो 5 को डिवाइड करते, बिकॉज इसी तरीके से 5 आता है, A B C D E, फिर B C D E A, ठीक है, उसी हिसाब से C D E A B, ठीक है। सो दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हो गया आपका सर्क्यूलर का आंसर। मतलब बहुत ही सिंपल, 5 बंदे हैं तो 4 फैक्टोरियल, n पर्सन्स देन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये है आपके 2 कंसेप्ट्स, बहुत ही अनूठे से अलग से कंसेप्ट। क्या है हमारा यहाँ का कंसेप्ट कि भाई हमने पहले ये देखा रिपीटेड परम्यूटेशन, जो हम जा रहे थे लीनियर फॉर्म में ही, ठीक है, लेकिन अगर लेटर्स रिपीट होते हैं तो क्या होता है। और दूसरा हमारा कंसेप्ट था जो हमने यहाँ पे करा, ये कंसेप्ट है हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन, कि अगर सारी अरेंजमेंट्स जो अभी तक हम लीनियर देख रहे थे, लीनियर, उसके बदले अगर हमने सर्कुलर ले लिया तो कितना फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारे दोनों कंसेप्ट्स। एक में आंसर आ रहा है n फैक्टोरियल अपॉन जो भी फैक्टोरियल रिपीट हो रहा है उसी टाइप से डिवाइड करना है, और यहाँ पे जितने भी बंदे हो -1 फैक्टोरियल, ठीक है। सो मूविंग विथ द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड इलस्ट्रेशंस एज वेल। देखते हैं इलस्ट्रेशंस कितने हैं हमारे, ऑलमोस्ट आधे तो हमने कर लिए हैं। लेट्स सी क्या होता है। जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा मारा रे, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के। नहीं, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ एवं ही गीत गा रही हूँ मैं। सो
सोचना है क्या, जो होगा वो होगा, चल पड़े हैं फिक्रे यारो धुआं में उड़ा के। जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा। चलिए, हमने कैलकुलेशन वाले तो सम्स कर लिए थे, मतलब जो NPR और उस टाइप के सम्स थे। देखते हैं बाकी थ्योरेटिकल सम्स कितने हैं। इलस्ट्रेशन 9, अब ये सब मैंने नहीं करना है, क्यों, मैं पढ़ रही हूँ पहले। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। ठीक है, अब इलाहाबाद का स्पेलिंग जिस तरीके से मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लालो, लाली, लालू वाला सम किया, ठीक है, एग्जैक्टली द सेम वे। नेक्स्ट, हाउ मेनी 4-digit numbers can be formed by using digits 1 to 9 if repetition of digit is not allowed। ठीक है, क्या बोला है, 4-digit numbers can be formed। इलस्ट्रेशन का नंबर कौन सा है, yes it is illustration 10। using 1 to 9 4-digit numbers। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा सम है। आपको बनाना कितने डिजिट का है सम, 1 2 3 एंड 4। एंड हाउ मेनी डिजिट्स आर गिवन, 9 डिजिट्स आर गिवन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो नाउ फॉर द फर्स्ट प्लेस ऑल द 9 पॉसिबल वेज आर देयर, ये हमें पता है। ठीक है, तो सेम वे सेकेंड पे 8, 9 - 1 रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। थर्ड पे 8 - 1, फिर 8 - 2 इस तरीके से आएगा, तो ये हमें पता है। सो अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये वाली मेथड हमें पता है। सो डायरेक्टली वी कैन से दैट 9 digits but 4 places। So arrangements equals to 9p4, फर्स्ट पे 9, फिर आएगा 8 7 एंड 6। सो इट इज 9 into 8 into 7 into 6। सो ये हो रहा है 72 into 42। ठीक है, क्या हो रहा है 72 into 42 which is 3024। आंसर इज 3024 वेज। सिंपल, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको दिया है क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 can be formed with the numbers 0 1 2 3 4 5 if the repetition of the digit is not allowed between 100 and 1000। Illustration 11, between 100 and 1000 मतलब 101 to 999 repetition is not allowed, and that too using 0 1 2 3 4 5। लेट मी सी, और कोई डिजिट है क्या, रह गया है बाकी 0 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3, यस, ये 6 डिजिट्स आपको दिए हैं। तो अब आप ये सोचिए कि बिटवीन 100 and 1000, सो 100 के बाद का पहला नंबर है 101 विच इज़ अ 3 डिजिट नंबर। अब ऐसा क्यों मुझे सोचना पड़ा, बिकॉज अगर 1000 इंक्लूड होता सो दैट इज़ अ 4 डिजिट नंबर, वो मुझे पता है। सिमिलरली 1000 के पहले, सो इट विल बी 999 विच अगेन इज 3 डिजिट नंबर। सो इसका मतलब वी नीड टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर्स, बट 0 can't be
placed at first place, can't be fixed और can't be placed. मतलब अगर हमने अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज सोची, सो पॉसिबिलिटीज के हिसाब से 1 2 3, सो नाउ फॉर द फर्स्ट प्लेस वी कैन प्लेस ओनली 5 वेज. कौन से 1 2 3 4, इधर इट इज 5. ठीक है, लेकिन अब जब बारी आएगी सेकेंड प्लेस की, ध्यान से सोचिएगा. मैंने बोला है कि जब भी जीरो आता है ध्यान से सम करिएगा कि अगर अब आप देख रहे हो सेकेंड प्लेस, तो क्या होना है सेकेंड प्लेस पे. सो नाउ फॉर सेकेंड प्लेस जीरो कैन बी इंक्लूडेड. सो 4 नॉन जीरो प्लस जीरो विच इक्वल्स टू 5 वेज. अब ये क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले वाले प्लेस पे 1 2 3 4 5 में से मैंने रख दिया 3. ठीक है, तो बाकी बचे कौन कौन, 1 2 4 एंड 5, मतलब 4 नॉन ज़ीरो प्लस ज़ीरो. सो उस हिसाब से अब अगर आएगा थर्ड प्लेस, सो डायरेक्टली 5 माइनस 1, अब तो कुछ है नहीं ऐसा, तो 4 वेज. सो क्या आएगा, टोटल परम्यूटेशंस इक्वल्स टू 5 into this is 5 and 4, और वी कैन से 5p2. कई बार वो लोग लिखते हैं ऐसा, अगर आपको लिखना हो तो. सो दिस इज 5 into 5 into 4 विच इज 25 4 इज 100 वेज. मतलब सिर्फ 100 नंबर्स बनेंगे. अब आपको लगेगा 100 थोड़ी, यहाँ पे तो 101 to 999 है, लेकिन उसमें रिपीटेशन होता है. मैंने जो फाइंड करा वो है विदाउट रिपीटेशन, और वो भी सारे डिजिट्स कहाँ यूज़ करें. हमने तो सिर्फ 0 1 2 3 4 5 यूज़ करा है, अभी भी 6 7 8 9 तो बाकी है. ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन ये वाली पिक्चर ख़त्म हो गई. अगर मुझे 0 to 9 बोला होता कुछ अलग ही आता, लेकिन अभी आएगा आंसर हमारा 100 वेज. ठीक है, ये था हमारा इलस्ट्रेशन 11. मूविंग विद द नेक्स्ट 12 हमने कर लिया, 13 भी कर लिया. विथ 14th, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर. इलस्ट्रेशन 14, फ्रॉम डॉटर. अब ये कितने लेटर का वर्ड है ये पहले देख लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. We have to form 8 letter words. ठीक है, और क्या पूछा है, फर्स्ट all vowels together, and second all vowels not together. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये पूछा है हमें फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ डॉटर. तो अब सिंपली आप ये सोचें, ये कुछ नहीं दिया है, इनको भूल जाइए. अगर आपको सिर्फ इतना दिया है पहले DAUGHTR, यूजिंग DAUGHTR को हम अरेंज कर लेंगे, बिकॉज अगर कुछ भी पूछा हो डिक्शनरी ऑर्डर वाला तो ये मेरा हैबिचुअली हो जाता है. ठीक है, मुझे ये जो पूछा है तो उस हिसाब से मुझे हैबिचुअली ऐसी आदत है कि मैं डिक्शनरी ऑर्डर लिख देती हूँ. तो इट्स नॉट कंपलसरी, बट लिखो तो अच्छा है, बिकॉज अगर कुछ पूछा हो डिक्शनरी ऑर्डर वाला तो आप देख भी सकते हो. सो अगर यहाँ पे हम लिखें यूजिंग ABCDD ES, ये रहा DAE EFG H IJKLMNO PQR ST and U. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. अगर यहाँ पे हम देखें तो वॉवेल्स कितने हैं, A E U. कॉन्सोनेंट्स अगर हम देखें, कॉन्सोनेंट्स मतलब नॉर्मल हमारे लेटर्स जो वॉवेल्स नहीं होते, तो उसमें है D. काउंट भी क्या करने का, यहाँ पे 3 है तो ऑब्वियसली 5 D G H R T, ये हो गया 3, ये हो गया 5.
अब अगर मैंने ये लिखा है कि इन जनरल, अगर मैंने ये कंडीशन नहीं पढ़ी है, मैं इन जनरली सम कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सो जनरली यूजिंग 8 letters in 8 places, so it is 8p8, which is 8 factorial, which is 40320 words. But now what you are asked to do, आपको ये बोला है कि सारे वॉवेल्स साथ में आने चाहिए, all vowels together, ठीक है। अब all vowels together का मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे वॉवेल्स आपको एक साथ लिखने हैं, ठीक है। मतलब A, E, U एंड देन कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब आप ये देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले A, E, U ही आएगा। मैंने सपोज ऐसी कोई अरेंजमेंट कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने यहाँ पे रखा G H, यहाँ पे मैंने A E U की जगह रखी, फिर मैंने रखा R T D, ठीक है, कुछ भी रैंडमली। मतलब मैंने जो A E U रखा है वो तीनों कंपलसरी साथ में आने चाहिए। मतलब दिस इज माय फर्स्ट प्लेस, सेकेंड दिस ऑल टुगेदर इज द थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस एंड सिक्स्थ प्लेस। भूल जाइए कि यहाँ पे 3 लोग हैं, ऐसा सोचिए 3 जिस्म एक जान है। आप ऐसा सोचो कि आपके पास 3 अलग अलग लेटर्स है ही नहीं, बिकॉज उन तीनों को हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उन तीनों को साथ में ही रखना है। जैसे नॉर्मली कई क्लास में कैसा होता है कि अगर आप कोई क्लास, मतलब आपका कोई क्लास है 11th का 12th का कुछ भी हो, तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है कि भाई ग्रुपिज़म होता है, आपको पता है आजकल तो वो बहुत चल रहा है। मतलब अगर आपका कोई एकदम पक्का सा लंगोटिया यार है तो आप क्या करोगे कि आप हर बार उसी के साथ बैठोगे, उसी के साथ लंच करोगे, उसी के साथ गप्पे लगाओगे, उसी के साथ पढ़ोगे। मतलब यू टू आर टुगेदर ऑलवेज, लाइक 2 जिस्म एक जान। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमें ये सोचना है कि वी आर नॉट हैविंग A E U इंडिविजुअली, वी आर हैविंग देम टुगेदर, ठीक है। मतलब ये एक साथ ही आना है। सो नाउ ध्यान से, 8 letters, 3 vowels, 5 consonants, this to be considered as one group, A E U, and this is as 5 letters. So now we are having 6 letters only. आप ये सोचो कि यहाँ पे 3 जन है ही नहीं, तो अब 6 जनों को आप कैसे बिठाओगे। So it is 6p6, ठीक है। लेकिन बाद में जाके मुझे याद आया कि भी अंदर अंदर A E U भी झगड़ेंगे। ऑब्वियसली आपका कितना भी प्यारा सा फ्रेंड हो, प्यारी सी फ्रेंड हो, आपकी खुद की बीवी क्यों ना हो, आप झगड़ोगे सही। मतलब यहाँ पे किसी को ऐसा लगा कि नहीं मुझे A E U नहीं लिखना है, मुझे A U E लिखना है, मतलब रीशफलिंग कैन बी देयर। मतलब इंडिविजुअली वो उनको हमने अलग नहीं ले लिया, लेकिन अंदर अंदर जो ग्रुप है उसमें तो दे कैन शफल द प्लेस। सो दैट इज 3p3 और 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हुआ इफ वॉवेल्स टुगेदर, ठीक। अगर मुझे फाइंड करना ही है तो हम आंसर भी लिख रहे हैं। सो दिस इज 720 इंटू 6, ठीक है। सो इट इज 4200 एंड होता है 26 120, सो इट इज 4320, ठीक है। तो भी हम कर लेते हैं काउंट, 720 इंटू 6, 720 इंटू 6, ये वो पी, इट इज़ 4320। मतलब ये हमारा आंसर हो गया। अब ये सम खत्म हो गया, लेकिन जो दूसरा सम पूछा है, क्या पूछा है, ऑल वॉवेल्स नॉट टुगेदर। मतलब ये जो पूछा है उसके अलावा ही आपको कुछ पूछा है। मतलब अगर यहाँ पे हम देखें, मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाती हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। अगर मैं कहूँ, आप देख सकते हो कि अभी मैंने बहुत सारी लाइट्स यहाँ पे चालू कर दिया, आपको जगह जगह पे रिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है। पहले मेरी सिर्फ एक ही लाइट ऑन थी, यहाँ पे द रूम इज़ लिट, आपको दिख रहा है।
लेकिन अब ऐसा कुछ है कि मैंने बहुत सारी लाइट्स चालू कर दी हैं। अब आप ये सोचिए, ध्यान से सुनिएगा, आवाज़ सुनिएगा जो स्विच ऑफ हो रही है। ये मैंने एक स्विच ऑफ करी, फिर भी रूम इज ऑलरेडी लिट। दूसरी स्विच ऑफ करी, फिर भी रूम इज स्टिल लिट। तीसरी ऑफ करी, फिर भी रूम में लाइट है। चौथी वाली भी ऑफ करी, फिर भी रूम में लाइट है। पांचवी वाली भी ऑफ करी, फिर भी हमारे रूम में लाइट है। लेकिन अब अगर मैंने ये छठी स्विच बंद कर दी, सो मतलब रूम में लाइट नहीं थी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई कि 6 स्विच थी, 6 ऑप्शंस थे हमारे पास, मैंने 6 के 6 चालू कर दिए तो रूम इज़ लिट, मतलब रूम में लाइट है, रूम में प्रकाश है। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे ये समझ में आया कि अगर 5 स्विचेस ऑन थी फिर भी रूम में लाइट थी, 4 में भी थी, 3 में भी थी, 2 में भी थी, 1 में भी थी। सिर्फ कब नहीं थी कि सारी लाइट्स बंद हो गई, मतलब 0 स्विचेस आर ऑन, मतलब ऑल द स्विचेस आर ऑफ, मतलब दिस टू आर टोटली कॉन्ट्राडिक्शन। रूम इज गेटिंग लिट, उसका मतलब एटलीस्ट 1 स्विच मस्ट बी ऑन। तो बाकी के सारे स्विच ऑफ होंगे तो भी चलेगा, बट मिनिमम 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या 5 या 6। सिर्फ क्या नहीं चला? 0। मतलब अब मुझे पूछा है कि ऑल वॉवेल्स टुगेदर, तो वो हमने फाइंड करा, हमने इन जनरल क्या आता है वो भी फाइंड करा, लेकिन यहाँ पे पूछा है फॉर ऑल द वॉवेल्स नॉट टुगेदर, तो ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड वाला सम इसी का, ऑल वॉवेल्स नॉट टुगेदर, सो इट इज जनरली द टोटल वेज, मतलब इट इज लाइक, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट माइनस द नंबर ऑफ वेज व्हेन ऑल वॉवेल्स टुगेदर। सो टोटल कितना आंसर था आपका? 40320 माइनस 4320 जो हमने यहाँ पे करा। सो 40,000 में से 4,000 कैंसिल हो गया। ठीक है, 320 तो कैंसिल है, सो इट इज 36,000 वेज। ठीक है, ये है हमारा आंसर। लेट मी कंफर्म इट कि उन लोगों ने किस तरीके से लिखा है। यस, उन लोगों ने फाइनली कैलकुलेशन करा है, सो इट इज़ लाइक 36,000। उन लोगों ने बहुत लंबा कैलकुलेशन किया है, मैंने तो टोटल कर ही लिया था। सो दिस इज़ माई आंसर। मूविंग विद द नेक्स्ट, क्या दिया है आपको 16th में? एक्चुअली 15th में कोई मतलब नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस बिकॉज रिपीटेशन हो रहा है। 2 येलो है, नहीं 3 येलो है, 4 रेड है, 2 ग्रीन्स हैं, सो टोटल 9 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, जो भी हम करते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे ऐसा पूछा है इलस्ट्रेशन 19, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स। पहले तो ये पूछा है इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 16, इंडिपेंडेंस। ठीक है, पहले ये काउंट कर लीजिए कितने लेटर्स हैं। रिपीटेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब ये पूछा है डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी, मतलब पी से स्टार्ट हो रहे वैसे वर्ड्स चाहिए। फिर चाहिए डू द वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, इस तरीके से। फिर पूछा है डू द वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर, उसका उल्टा। फिर पूछा है डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी। पहला पूछा है हमें वर्ड स्टार्टिंग विथ पी। फर्स्ट इज हाउ मेनी टोटल वर्ड्स आर देयर। तो आप ये देखिए कि इंडिपेंडेंस के लिए टोटल वर्ड्स कितने हैं। यू आर टोटली इंडिपेंडेंट, आपको जिस मेथड से करना है करिए, बिकॉज द वर्ड इटसेल्फ इज इंडिपेंडेंस। ठीक है, बहुत ही गंदी पीसी थी, लेकिन फिर भी टोटल वी आर हैविंग 12p 12,
12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आई रिपीट हो रहा है नहीं, 1 2 3, सो 3 फैक्टोरियल फॉर n। d, इन d ये p है, सो इंडिपेंडेंस, सो d हो रहा है ट्वाइस, e हो रहा है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और कुछ हो रहा है देखिए ध्यान से, p हो रहा है वंस, c हो रहा है वंस और i भी हो रहा है वंस। तो यहाँ पे ये कितने हो गए, ये 9 हो गए, 4 2 3 9 और बाकी के 3 हो गए वंस। सो आंसर इज 12p 12 और वी कैन से 12 फैक्टोरियल। अब इसका ऑब्वियसली अब ये आंसर मैंने फाइंड नहीं करना है, लेट इट बी, ठीक है। दूसरा हमें ये पूछा है सेकेंड, स्टार्ट्स विथ p, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर्स तो है ही ऑलरेडी आपके पास। तो नाउ फॉर दिस गिवन 12 लेटर्स what you are asked to do that your word is starting with p only। so अब बचे कितने, 11, 12 में से एक गया, बचे कितने, 11, एक और 11 मेरे यारा, एक और एक दो होते नहीं, जागने वाले सोते नहीं। क्या हुआ यहाँ पे, 11 लेटर्स अभी भी बाकी हैं, सो इट इज 11 फैक्टोरियल। 11 मुल्कों की पुलिस आज भी डॉन को ढूंढ रही है। चलिए, सो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो जितनी बार रिपीट होता है। तो अब एक्चुअली ऐसा था कि p तो रिपीट ही नहीं हो रहा था, मतलब बाकी के जो रिपीटेशन थे वो तो ऐसे ही आएंगे, 3 2 एंड 4, p तो रिपीट ही नहीं हो रहा था। कौन कौन रिपीट नहीं हो रहे थे, I P and C, IPC इंडियन पिनल कोड, ठीक है। सो दिस इज 11 फैक्टोरियल अपॉन जो भी रिपीटेशन है। फिर पूछा है, मैंने पहले दूसरा सम ले लिया है, स्टार्ट्स विथ I एंड्स P, मतलब I एंड P विल बी फिक्स्ड, मतलब वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब here the I is fixed, so is P। तो अब ये सम किस तरीके से हो गया कि एक गया, दो गया, तो बचे कितने, 12 में से 2 बचे 10 लेटर्स अपॉन I रिपीट हो रहा था नहीं, P रिपीट हो रहा था नहीं, C नहीं, तो क्या बचा, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो उस हिसाब से ये हो गया हमारा सम। ये कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग ऐसे ही लिख रहे हैं। लेकिन अब आपको ये पूछा है कि ऑल द वॉवेल्स टुगेदर, ऑल वॉवेल्स टुगेदर, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि सारे के सारे वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए, पहले आए, बाद में आए, बीच में आए, कहीं पे भी आए, आई डोंट माइंड, लेकिन आने चाहिए साथ में। तो उस हिसाब से टोटल लेटर्स हैं हमारे 12। कितने वॉवेल्स हैं हमारे, अगर मैंने लिख दिया, सो आई ई एंड ई हो रहा है एक बार, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स ई हैज़ बिन रिपीटेड, मतलब ये 4 हो गया, ठीक है। डी था हमारा ट्वाइस, एन था थ्राइस, हो गए, चलिए मैंने सही लिखा है। सो 4 टाइम्स, बाकी बचे कितने, ये हुए 5, सो 7 कंसोनेंट्स बाकी रह गए। कौन कौन, एन हो रहा है आपका थ्राइस, डी हो रहा है ट्वाइस, सी वंस एंड पी वंस, ठीक है। तो ये पूरा इंडिपेंडेंस हो गया। अब इसके लिए सेम एग्जैक्टली यही का यही, पांचों के पांचों कंसोनेंट सॉरी वॉवेल्स, हमें तो यही सोचना है कि दिस इज ओनली वन ग्रुप प्लस 7 लेटर्स, सो दिस इज गोइंग टू बी 8 लेटर्स टू बी अरेंज्ड। तो अब ये 8 लेटर्स के लिए क्या आएगा, एक और चीज़,
कई बार स्टूडेंट्स के मन में होता है कि हमें कितना लिखना है, बिकॉज जो टेक्स्ट बुक में दिया है इट इज़ टू मच थियोरेटिकल, इट इज़ लाइक एन ऐसे। अगर आप कुछ डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो वैसा लग रहा है आपको, सो डोंट बॉदर, आपको उतना ही लिखना है जितना मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। नथिंग इज़ कंपल्सरी कि आपको पूरा स्टेटमेंट दिखाना है, ठीक है। ये मैथ्स है, ये कोई गुजराती या इंग्लिश या हिंदी या ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है दैट यू हैव टू बी डिस्क्रिप्टिव। आपको स्टेप्स दिखाने हैं। सो 8 लेटर्स टू बी अरेंज, तो उसमें आंसर क्या आएगा? 8 लेटर्स के लिए 8p8, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें वॉवेल्स को भूल जाइए अभी, लेकिन यहाँ पे एन रिपीट हो रहा है थ्राइस, डी रिपीट हो रहा है ट्वाइस, वो तो लिखना पड़ेगा। इनटू 1 2 3 4 5, तो वो होगा 5p5, बिकॉज वो तो 5 है। जैसे यहाँ पे ए यू के लिए हमने लिखा था 3p3, तो दिस इज 5p5 एंड ई हैज़ बिन गिवन 4 टाइम्स, ठीक है। तो क्या होना है? दिस इज 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 2 एंड 4 फैक्टोरियल। अब ये किस चीज़ का आंसर हुआ? ऑल द वॉवेल्स टूगेदर, ये हुआ टूगेदर वाला। सो 5th नॉट टूगेदर वाला अगर हम सम करें तो वो तो सिंपल किस तरीके से होगा? नॉट टूगेदर का मतलब इट इज टोटल माइनस टूगेदर, जो अभी मैंने आपको स्विचेस बंद करके दिखाया। सो टोटल माइनस टूगेदर, सो टोटल इज 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 2 एंड 4। कैलकुलेशन अगर आपको दी गई हो तो ठीक है, वरना इट्स नॉट कंपल्सरी, यू कैन कीप द आंसर एज इट इज, ठीक है। तो अब आपने देखा कि क्या हो रहा है आपके रिपीटेड परम्यूटेशन में, कि अगर नॉर्मली लिखना हो तो रिपीटेड परम्यूटेशन का सिंपल सा मतलब है n फैक्टोरियल अपॉन जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके उतने फैक्टोरियल, ठीक है। 2 बार 3 बार उस हिसाब से। और ये वाला कंसेप्ट कि अगर आपको कुछ चीज़ों को पर्टिकुलरली सर्टेन थिंग्स आर टूगेदर तो उनको एक ग्रुप ले लेना है, उनको 1 + 5 सो 6, मतलब आपने लिखा सिर्फ 6 जनों के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि ये 3 तो साथ में ही थे, वो अंदर अंदर भी रीशफल हो सकते हैं। सो उसके लिए इंटरनली रीशफलिंग के लिए हुआ 3 फैक्टोरियल, रिपीटेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पे रीशफलिंग में भी रिपीटेशन था, एज 4 टाइम्स ई वॉज देयर। सो 5 मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये है हमारा इलस्ट्रेशन एंड थ्योरेटिकल कंसेप्ट बिफोर 7.3, ठीक है। ये टोटल कंसेप्ट से हमें आगे करनी है एक्सरसाइज 7.3। ऑफ कोर्स दैट विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। आपको बहुत ही ध्यान से ये जितने भी सम्स हैं वो लिख के प्रैक्टिस करके देखने हैं। आपको नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करना है, हम हमेशा ही रहेंगे वीडियो में अवेलेबल, ठीक है। जस्ट बी श्योर कि आप कोई भी कैलकुलेशन करो तो कुछ छूटे ना, ठीक है। कुछ ना कुछ तो छूटेगा। ऐसा दीपिका पादुकोण ने कहा था, ये जवानी है दीवानी, लेकिन हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भाई, ठीक है। हम सब कुछ पकड़ के रखेंगे, जितने भी लेटर्स आते हैं, क्या है डिजिट्स हैं, जो भी है, ध्यान से आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। जितना भी कंसंट्रेशन हो सके उतना करना है एंड ऑब्वियसली हंसते रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, ठीक है। सो मिलेंगे एक दूसरे सेशन में बाकी की एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक के लिए आओ जो, टेक केयर।